चलिए तो आज की वीडियो में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में बात कर लेंगे और यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले आपके ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम वहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड गॉस थ्योरम से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसीलिए मैं इन थ्योरम को एक एक करके आपको इस वीडियो के थ्रू समझा दूंगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो एक बार देखिए और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान से आपको जल्दी ही समझ आ जाएगी। लास्ट में फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि जो क्वेश्चंस थे वो आपको कैसे लगे एंड आपको कितने क्वेश्चंस उसमें से आते थे। तो चलिए फिर देखते हैं सबसे पहले कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है क्या। तो वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल इसके सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं। यानी कि आपके पास एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। आपके पास एक वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड कौन सा होता है? जिसमें आपके बहुत सारे पॉइंट हैं और जो पॉइंट है वो क्या है, हर किसी पर वेक्टर है इस पॉइंट पर, तो उसको वेक्टर फील्ड बोलेंगे। तो इसका वेक्टर फील्ड यदि हम लिखेंगे डाइवर्जेंस F ग्रेटर देन 0 और ये तीन कंडीशन का कैसे होता है ये देखिए एक बार। तो सबसे पहले आप जानते होंगे फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स होता है आपका, जैसे कोई यहाँ पर प्लेन है और यहाँ से जो लाइन यानी कि हिंदी में बोलते हैं जो रेखाएं निकलती हैं यहाँ से, तो यहाँ से जाती हैं तो उसको बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, यहाँ से जो रेखाएं गुजरती हैं। अब देखिए यहाँ से आपने कितनी भेजी, सिर्फ आपने यहाँ से एक रेखा, एक लाइन यहाँ से खींची और ये जो यहाँ पर जाती है तीन लाइन निकलती हैं एक लाइन खींचने पर, तो ये क्या हो जाएगा, जो डाइवर्जेंस है ये पॉजिटिव, यानी कि आपने एक लाइन खींची और तीन निकलती हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, डाइवर्जेंस जो F होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा आपका 0 से। दूसरी कंडीशन, यदि आप F के लिए देखें तो इसका मतलब ये है आप तीन भेजते हैं और तीन ही निकलती हैं, तो डाइवर्जेंस जो होगा F का वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तीसरी कंडीशन ये है आपकी डाइवर्जेंस F लेस देन 0 कब होगा, तो यदि आप क्या करते हैं, ऐसे तीन यहाँ से भेजते हैं और सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, एक लाइन इधर को निकल कर आती है, तो ये होगा आपका यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लेस देन 0। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट पूछा जा सकता है। देन इसके बाद मेन है आपकी ये, तो एक बार आप इसको देख लीजिए, वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल। आज मैंने थोड़ा मिक्स में लिख दिया है जिससे आपको दिक्कत ना हो। वॉल्यूम इंटीग्रल इसके सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं। किसी क्लोज सरफेस के लिए वेक्टर फील्ड, यहाँ पर हमने F लिया है, इसको F लिख लीजिए। F का फ्लक्स उसके वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा पढ़ने में, एक बार इससे देख लेते हैं। इसका मतलब ये है, जो आपका ये वेक्टर फील्ड है, मतलब ये F से हमने इसको डिनोट किया है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका सरफेस है, सरफेस का मतलब क्या होता है, जिसमें दो चीजें होती हैं, एरिया एंड, मतलब एरिया होता है आपका एक तरीके से, और इसमें दो चीजें होती हैं, ब्रेथ एंड लेंथ। और जो ये वॉल्यूम होता है ये आपको पता है 3D, यानी कि इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसमें तीन चीज होती हैं। तो इसका मतलब ये है, ये वॉल्यूम इसके अंदर सरफेस से घिरा हुआ होता है चारों तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर हम S लिख लेते हैं, S यानी कि सरफेस। ठीक है, S का मतलब सरफेस। और दो बार इंटीग्रल क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ के लिए, क्योंकि इसमें दो ही होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। और आप यहाँ पर जो वेक्टर है लिखेंगे F और साथ में इसका इंटीग्रल करते हैं F ds का। ठीक है, सरफेस का इंटीग्रल कर देंगे। देन इक्वल, किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब 3 क्यों लिखा है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ F, जो F है किसके इक्वल होता है, बस F का डाइवर्जेंस कर दीजिए, साथ में V का क्या करना है, आपको इंटीग्रल करना है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गॉस थ्योरम का है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और यहाँ पर गॉस में देखा खाली डाइवर्जेंस थ्योरम भी लिखा हो सकता है, तो ये भी आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मेन ये है, आप इसको एक बार देख लीजिए एंड इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, गॉस डाइवर्जेंस इज डिफाइंड एज। देखिए इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक बार आपसे पूछा भी है, तो यहाँ से आप नंबर अपने गेन कर सकते हैं।
तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। वैसे तो मैंने आपके सामने लिख भी रखा है, इसको देख के आप बता सकते हैं। तो आप देखेंगे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसमें से जो आपका सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जिसमें आपको दिखाया गया है फ्लक्स ए ds इक्वल्स और 3 टाइम आपका इंटीग्रल लगा हुआ है, और ये वाला साइन आपको पता है ये किसका होता है, डाइवर्जेंस के लिए होता है, एंड साथ में ए और डी भी। तो आप देखेंगे सेम यही है, तो यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका आप बताइएगा जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो देखिए सब यहाँ पर आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको थोड़ी सी थ्योरी लिख के दे दे तब पूछ रहे। तो देखिए यहाँ पर द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल of the divergence of vector field A over the volume V enclosed by the closed surface is। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो आपके सामने नाम है ना, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, इसमें वॉल्यूम की बात सिर्फ और सिर्फ गॉस थ्योरम में होती है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपके टोटल 5 क्वेश्चंस रखे हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं। आप इनको समझ लेंगे तो समझिए आपको पूरा समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, और एक बार आप देख लीजिए। तो यहाँ देखिए आपको इसका निकालना होगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और साथ में क्या करना है हमको, डाइवर्जेंस F, और इसका क्या निकालना है, D भी निकालना है। मतलब यहाँ A दे रखा है तो आप A लिखिए यहाँ पर DA, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अब आप इसका डाइवर्जेंस, जो आपको F दे रखा है इसका आपको डाइवर्जेंस लेना है। तो F क्या है, 3xi प्लस 5yj प्लस 6zk। तो इसका हम x के रेस्पेक्ट में 3 हो जाएगा। जब हम इसका क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंस में यहाँ पे लगा देती हूँ, इधर हम इसका क्या निकाल लेंगे, डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो ये 3x का 3 हो जाएगा प्लस 5y का 5 एंड 6z का आपका 6 होने वाला है। तो कुल मिला के आप इसको कर दीजिए प्लस, कितना आ जाएगा, ये प्लस करके आ गया आपका 14। तो 14 आने के बाद आगे हम इसको क्या सोल्व करेंगे, पूरा तो आपका सोल्व हो चुका है। तो इसका जो आपका सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इसका भी जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही आंसर हो जाएगा, 14 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर करते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड u इज इक्वल्स टू e की पावर x cos yi प्लस sin yj, और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो ये भी आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है e की पावर x, और यहाँ दे रखा है cos yi प्लस sin yj। तो इसका हम करेंगे, पहले आप ex को एक काम करिए, खोल के लिख लीजिए, जैसे e की पावर x cos y, और इसको लिख लीजिए आप e की पावर x sin y। हमने e की पावर x का दोनों में मल्टीप्लाई करके लिख दिया है बस। अब आप इसका करेंगे तो cos y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर x cos y रहेगा ये, और जब आप e की पावर x sin y का करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो sin y का करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि i के लिए x के रेस्पेक्ट में करते हैं और j के लिए y में करते हैं। मैं थोड़ा डायरेक्ट बता रही हूँ। तो e की पावर x ऐसे लिख दीजिए, sin y का हो जाएगा आपका cos y। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से अपना आंसर देख लीजिएगा, e की पावर x cos y, e की पावर x कितना हो जाएगा, 2e की पावर x cos y। ये आपको यहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि दोनों ही e की पावर x है, e की पावर x। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर है ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 2e की पावर x cos y। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। टोटल अभी आपके 4 क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन इसके बाद फिर आप लोग बताएंगे अपना जो स्कोर है कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चंस में से सही हुए, मतलब कितने क्वेश्चन आपको इसमें आते थे। तो चलिए पहले थोड़ा सा घर से रफ कर लेते हैं, जगह कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है ये, और ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है एस आर एन डी एस इज इक्वल्स टू 10। आपको यहाँ दे रखा है क्वेश्चन। तो अब आपको r का पता है, r की जो वैल्यू हम क्या लेते हैं, xi yj और zk, ठीक है। जब आप इसका क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंस निकालेंगे इसका, ठीक है। ये आपको इस फॉर्म में दे रखा है डाइवर्जेंस, और आपसे क्वेश्चन में ये भी बोला है कि एस इज क्लोज सरफेस फॉर विच, तो हम इसका निकालते में क्या करेंगे, और जो n है उसकी जगह तो 1 लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर होता है, क्योंकि इस पे लगा हुई है यूनिट वेक्टर।
तो अब आप इसका करेंगे तो एक्स आई का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे 1, वाई जेगा वाई की रेस्पेक्ट में 1, जेड के का जेड की रेस्पेक्ट में 1, टोटल कितना आ गया आपका यहाँ पर 3। अब आपको देखो इक्वल में क्या दे रखा था ये 10, तो इसका है 3, तो हम क्या करेंगे ये जो 3 है आपका कहाँ चला जाएगा ये 10 के नीचे, तो 10/3 और ऑप्शन अपना देख लीजिए जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर 3 है 10/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देती हूँ करने के लिए, और इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। और साथ ही आपके जो क्वेश्चन थे टोटल 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 में से बताइएगा कितने आते थे एंड इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो चलिए फिर उम्मीद है गॉस थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, देखिएगा जरूर। एंड नेक्स्ट मैं आपको ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम के बारे में बता दूंगी, तो उस वीडियो के लिए पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फिर अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नई थ्योरम के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा।